It's a lot of stress, Apa. Leading a lot of scripts, a lot of tragedies. It's not easy. तब के अभी तक मजीद वैसे के वैसे क्यों है? वो शायद गरीब गरीब तर होता चला जा रहा है और अमीर अमीर तर होता चला जा रहा है. आगे मिडिल क्लास खत्म होती जा रही है. मिडिल क्लास खत्म हो गई है. जब कोई एक बच्ची कमेंट में ही लिखती है कि ये लाइफ लेसन है, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, तो मैं कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात किसी बच्ची को समझ में आए. मैंने एक बच्चे को अभी कहीं मैं जा रही थी तो वो उसके पैर में चप्पल नहीं थी, तो मैंने उसको 1000 रुपये दे दिए. जब मैं बाहर उस दुकान से आई तो बाहर 6 या 8 बच्चे थे, उन सब ने अपनी चप्पलें उतारी हुई थी. जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो करोड़ों अपने बच्चों की पढ़ाई पर लगा देते हैं एक बच्चे की, और मेरे इतने सारे बच्चे अचानक चप्पल उतारने पे मजबूर हो गए. अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो, मैं हुसैना एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फाइट यू लैब. आज हमारे साथ एक बहुत ही बेहतरीन राइटर हैं. लेट्स वेलकम नाइला अंसारी. अस्सलाम वालेकुम आप. अस्सलाम वालेकुम. कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. तो बता. वेरी ठीक. थैंक यू सो मच. आज मुझे पता है कि आप मेरी मोहब्बत पे इतना दूर आई है, वरना आप इतना ट्रैवल नहीं गई थी. मैं तो ट्रेंड. हाँ, दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी. यस. तो आपा कैसा चल रहा है? गर्मी बहुत ज़्यादा है. मौसम तो बदलते रहते हैं. आपा मुझे बताएं कि कब से हैं आप इंडस्ट्री में? मैं गिन भी नहीं पाती कि मैं कब से हूँ. अब अगर मैं चाहती तो भाग भी सकती थी, जा भी सकती थी, क्योंकि ऐसे एक वक्त आया था कि ज़रूरत थी ही नहीं और टाइम भी बिल्कुल नहीं था. लेकिन मैंने इस जर्नी को कंटिन्यू रखा. मैं आजकल लोगों से ये कहती हूँ दैट येस आई गो टू प्लेसेस, आई गो टू दुबई, आई गो टू अदर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, बट व्हेन आई कम बैक होम आई एम होम. बट द मोमेंट मैं अपना लैपटॉप खोलती हूँ और मैं अपना काम शुरू करती हूँ तो मुझे लगता है कि दरअसल ये मेरा घर बन गया है. और जिस वक्त राइटर को ये समझ में आ जाए ये बात कि दरअसल उसने एक और घर बनाया हुआ है जो इन कागज़ के पन्नों में है, ये कहीं पर है, तो बहुत सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है. आपके लिए ड्रामा क्या है आपा? मेरे लिए ड्रामा ज़िंदगी है. जो कुछ बाहर है और जो कुछ अंदर चल रहा होता है, कागज़ पे लाने के बाद आपकी नज़र में वो ड्रामा बन जाता है. हमारे लिए वो कैथारसिस होता है. इट एक्चुअली कम्स नेचुरली. जैसे पोइट्री को कोशिश करके नहीं किया जा सकता. पोइट्री या तो पोइट होता है या पोइट नहीं होता. उसको क्राफ्ट नहीं कहेंगे पोइट्री को. ड्रामा भी पोइट्री की तरह नहीं. ड्रामा इटसेल्फ इज़ अ क्राफ्ट. ड्रामा, टेलीविज़न ड्रामा इज़ अ क्राफ्ट. इट्स नॉट ओनली आर्ट. अगर वो सिर्फ आर्ट होता तो शायद मैं आपके सामने नहीं बैठी होती कहीं अंदर, कहीं पर कुछ कागज़ अपने लिख रही होती जिनको कुछ लोग छाप देते, कुछ नहीं छापते. यू नो वी हैव टू बी वाइज इनफ टू यू नो अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द आर्ट एंड क्राफ्ट, और फिर उनको एक करके अपने ऑडियंस तक पहुंचाना. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना, और हमारा पैशन भी. तो आपा नाइला अंसारी कौन? अगर मैं कहूँ कि बचपन से सुना है वॉट यू वॉन्टेड टू डू, वॉट यू वॉन्टेड टू बिकम, वहाँ से आज तक की आपकी जर्नी. इंसान जो होता है ना वो दरअसल वही क्रिएटर भी होता है, वही क्रिएटेड भी होता है, वही क्रिएशन भी होता है. ये बात बहुत देर में आके समझ में आती. कुछ जीनियस इसको बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, हम जैसे कम दिमागों को देर में आती हो इतना. हाँ, नाइला अंसारी कौन है और यहाँ तक कैसे पहुँची उनको तो मुझे बेचारी को तो नहीं मालूम था कि मैं कहीं पहुँचूँगी, और वो बाकी मैं कहीं पहुँची भी हूँ कि नहीं. पीछे एक बैकग्राउंड है. मैं कुछ भी नहीं होती अगर मेरे आसपास किताबें जमाने वाले लोग नहीं होते. बहुत कुछ मेरे जीन्स का भी इसमें दखल है. मेरी वालदा बहुत बड़ी स्कॉलर थी और अरबिक लिटरेचर की. यस, एंड मैं उनकी खाक के बराबर भी नहीं हूँ. डॉक्टर अतिया सलीम.
और मेरे वालिद बड़े पोइट थे, इंडिया से थे लेकिन वो सो एंड वो इफ्तिखार आज़मी और मेरे स्टेप फादर भी थे. अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली हेल्प यू बिकम हु यू आर. एक वो आदमी जिससे जो मेरे स्टेप फादर थे, जब मैं उनसे पूछती थी कि वो बड़े आदमी थे, भाई कमिश्नर थे, जब मैं उनसे पूछती थी आप इसका मुझे मतलब तो बता दीजिए अंग्रेज़ी के इस वर्ड का, तो वो कहते थे डिक्शनरी लाओ और थिसॉरस भी लाओ. भाई बता दें ना, क्रिएशन का मतलब बता दें. ऐसे इतना चिढ़ती थी मैं, बट ही वॉज द वन हु हेल्प्ड मी ओपन अ बुक, हु हेल्प मी कि कायद-ए-आज़म के बारे में बात करने से पहले कायद-ए-आज़म की पूरी किताब है जिसमें उनकी तकरीरें हैं, वो सब पढ़ो और तकरीरें याद करके मुझे सुनाओ. टू अंडरस्टैंड द पर्सन, टू हेल्प मी बिकम समबडी. यू नो, आपके बहुत सारे लोग हैं जो आपको कहाँ कहाँ बना रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता. बट येस, जीन्स का भी है और एजुकेशन का है, बैकग्राउंड का है. और मैं सोचती बहुत थी, बेहद उसको ज़रूरत से ज़्यादा ही सोचती थी. मेरे एक भाई को तो मुझसे यही शिकायत है कि पता नहीं कैसा दिमाग है, पता नहीं कहाँ से काम कीड़े अंदर निकाल के लेकर आ जाती हो. बट that's who we are. I wanted to become a doctor. I was a good student. I could become one, but I chose literature. मैंने जब केमिस्ट्री पढ़ी थी तो उस दौरान मैं जाके किताब खरीदती थी शेक्सपियर की या फलां की, और वो मेरा पास टाइम यही होता था कि जो ब्रेक मैंने लिया है उसमें मैं कुछ पढ़ लूँ. सो यस, उसके लिए आप जो मैं हूँ आज, वो शायद वो एक बरसों की एक वो होती है ना, किसी ने पानी दिया होगा उस पौधे को, उस तरफ को कुछ जिला दी होगी और फिर घर से बाहर भी निकलते हैं आप. मुझे याद है कि जब मैं यूनिवर्सिटी गई तो लॉट ऑफ प्रोफेसर्स उनके साथ मैं बैठती थी, तो मेरे ख्याल में वो सब मेरी अम्मी को जानते थे, तो वो शायद ये चाहते थे कि मैं साइंस को ऑप्ट करूं, क्योंकि साइंस को समझा जाता है कि वही आपकी कामयाबी का रास्ता है. वो कहते तुम क्या करोगी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर लेके? तो मैंने कहा मैं उर्दू लिटरेचर में कुछ करूँगी, कब कमाल कुछ लिखूँगी. मुझे एक और लैंग्वेज का सहारा चाहिए है. यू नो, आप जितना एक्सपैंड करते रहता है ना राइटर, सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं. अब जैसे ज़फ़र मेराज हैं या साजी गुल हैं, या यू नो, दीज आर द पीपल, द गर्ल्स हु बिलोंग टू पंजाब और सिंध. तो आप देखिए ना कि उनके पास ज़ख़ीरा बहुत होता है. उनकी मिट्टी के साथ उनका बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक़ होता है. तो वो एक नई नई चीज़ें, नए पौधे हमें ला कर दिखाते हैं जो हमने ना कभी देखे होते हैं, ना बूटियाँ वो खाई हुई होती हैं. तो यही तो एक खूबसूरती है ना कल्चर की. सो दैट वाज माय स्टूपिड सा आंसर उनको ये था. और बट लेकिन ये मैं साफ बता रही हूँ कि मुझे शुरू से पता था दैट शायद मैं वो खुशगुमान थी शुरू से. हाँ, अभी भी हूँ. मुझे आई न्यू that you will become a writer, that I'm somebody, that yes, and that I can write like him. These are all my friends, whether अंग्रेज़ी लिटरेचर वाले हों या उर्दू. बहुत आगे लोग हैं मुझसे, बहुत ज़्यादा सोचती थी. लेकिन आज का अगर बहुत इंटेलिजेंट बच्चा मुझसे ये कहता है कि हम एक लफ्ज़ नहीं लिख सकते क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत अच्छा पढ़ चुके हैं, तो मैंने कहा वो तो उनका था ना, वो इनका एक्सपोजर था, उनकी सोच थी. तो उनके छाँव में ख़त्म हो जाओगे छोटे पौधे, छोटी रेस के घोड़े बन के ना. तुम्हारा अपना भी एक्सप्रेशन है ना, शुरू करोगे तो होगा शुरू. देन इट कम्स. कुछ लोगों का अब नेचुरली होता है. तुम सब लोग जो है वो एक तरह से यही रिक्वेस्ट कर रहे होते हो ना कि ये समझ में नहीं आएगा आपा, ये काटना होगा. तो ये आखिर ये समझ जो है ये बढ़ी क्यों नहीं? क्योंकि हम वही खड़े हुए हैं. हम वहाँ से और भी बहुत पीछे चले गए बेटे. क्योंकि जिस ज़माने में मैंने लिखना शुरू किया, तो जब गज़नफ़र अली की भी मैंने नस्ल पहला सीरियल था मेरा, जो मैंने
23-24 साल की उम्र में ही खड़का दिया था, लिख दिया था। तो जनफर अंडरस्टैंड, वो समझता था टैलेंट को, और वो समझता था जलती हुई कहीं भी आके उसको उठा के लेकर आ जाता था। दैट्स द रीज़न इंडस्ट्री भर दी उसने लोगों से, लाइक उन्होंने, बिकॉज बहुत कम लोग होते हैं जिनकी नज़र ऐसी होती है, जो इतने जो पायनियर्स होते हैं। एंड अल्लाह का शुक्र है कि मैं उनके सामने कुर्सी पर बैठी और मैंने कहा कि मैं तो लिखती, तुम्हें पसंद है लिखना? मैंने कहा क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा था, कोई एक बहुत 3 पेजेस का कोई वो लिखा था उर्दू में, बट अदरवाइज पोइट्री लिखती थी मैं। तो ये सब किए, तो मुझको ये कहानी है, ये मुझे लिख करके दे। तो क्राफ्ट बताया उन्होंने विद इन 5 मिनट्स। ये होगा 12 डायलॉग, अच्छा 1 पेज 1 मिनट, 40 मिनट, ऐसा कुछ ऐसा किया है, यू नो। एंड यो और मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी थी इस सबों को, तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन उनको ये था कि तुम किताब ही नहीं लिखता, बट लेकिन मैं थी ही मुकालमाती सोच मेरी। अभी भी आपका ऐसे आप कॉन्वर्सेशन लगती है whenever I read your script, so it's more of you know conversation. It's spoken word. Yes. स्पोकन वर्ड और किताबी वर्ड में बहुत डिफरेंस होता है ना, तो मुझे अच्छा नेचुरली ही होगा। बस ये सेट क्या ऐसे कहने लगी कब देंगे, कब दोगी? तो मैंने कहा कि आप कब चाहिएगा जनफर? तो कहने लगे कल। मैंने कहा नहीं कल तो नहीं, बस परसों दे दो। वो बहुत ज़ोर से हंसे एंड ही डिड नॉट करेक्ट मी, बिकॉज आई नो ना, मुझे अब पता है कि 1 हफ्ते से पहले आप नहीं लिख सकते अच्छा कुछ भी, वापस नहीं, उस समय साफ बताती हूँ तुम। बट ही सेड ओके ठीक है। एंड यू नो मैं गई हूँ उनके पास से, एंड रात पागल तुशद होते हैं हम लोग ना। 12 बजे मेरे एक आदमी है जिससे भी मेरी हमारी मुलाकात हुई, बट मैं शायद कभी किसी से इम्प्रेस होती नहीं थी, तो इनसे भी नहीं हुई। वॉज अ गुड बैंड एंड आई कॉल्ड हिम एट 12 o'clock एंड आई सेड कि मैंने प्ले ख़त्म कर दिए The same night. हाउ राइटिंग, लाइक यू नो मैं 2 बजे उनके पास से गई। अच्छा ये तो है आपके बारे में कि once you are in it, you are in it. Then don't stop. देन आई डोंट स्टॉप। फिर मैं आपका दिमाग खा लेती, क्योंकि वो मेरा चलता रहेगा शायद ना। वो उसने कहा चल, वो बहुत खुश हुआ एंड देन नेक्स्ट डे ही जस्ट लव्ड द स्क्रिप्ट। लेकिन फिर उसने मुझे बिठाया और कहा कि कुछ चीज़ें जो जाले थे ना, कि कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, और उन्होंने ही मुझको ये बताया कि देयर इज़ अ क्लास सिस्टम। तो 2 क्लासेस जो हैं सबसे अच्छी होती है, बिल्कुल लोअर क्लास और बहुत अपर क्लास। जो सबसे मुश्किल क्लास मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास है वो यहाँ की वहाँ तिगड़मबाजी हाँ वो सब करते रहते हैं, और बाकी 2 क्लासेस जो है ना ज़्यादा इमोशनल नॉनसेंस में नहीं पढ़ते। दे आर द डूअर्स, जो बिल्कुल आपकी गरीब तबका है, हाँ। वो सिर्फ हमेशा वो आप रोटी की तलाश में लगा रहेगा। नहीं, वो साफ बात करता है ना, वो साफ बात नहीं, वो साफ बात करेगा। इश्क में ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लफाजियों में नहीं पड़ेगा। हाँ ये ना, 2 वक्त का कमाना है और चलाना है। हाँ अब तो खैर हम सबको ये करना है। एंड मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो तब के अभी तक मज़ीद वैसे के वैसे क्यों है। वो शायद गरीब तर होता चला जा रहा है और अमीर तर होता चला जा रहा है। हाँ बस ये शायद फल आ गया, मेरी क्लास ख़त्म होती जा रही है। मेरी क्लास ख़त्म हो गई है, मेरी क्लास सारी उठ करके वहाँ चली गई। हमारा ब्रेन हो गया ना, तो अब कश्तियों में बेचारे जो गए वो 300 ख़त्म हो गए, कोई उनका नाम भी नहीं लेता। आपके इतने प्यारे मुल्क से मैं साफ़ ही बता रही हूँ कि जो ज़माना मेरा था वो ज़माना कदीम ही रहा होगा, लेकिन मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं अमेरिका में या इंग्लैंड में सेटल होंगी। हालांकि मैं ऑलरेडी इंग्लैंड जा चुकी थी। आपके बच्चे भी पढ़ रहे थे बाहर? मेरे बच्चे तो अब पढ़ रहे हैं, तो मैं खुद बच्ची थी। हाँ 5th grade। लेकिन ये चीज़ शुरू लोगों में ये जगह एक जगह होती थी जहाँ पर पढ़ने लिखने वाले। अब देखो ना, जो दानश्वर कहाँ हैं? आपके यहाँ टेक्नोक्रेट्स हैं, आपके यहाँ डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बेचारे सब भाग जाते हैं। एंड वो अलग मौजू है, लेकिन हमारे यहाँ दानश्वर पैदा होना तो ख़त्म हो गया ना। कौन सा दानश्वर बेचारा तुम किसी भी प्रोडक्शन हाउस में
आकर के चाय पीने के अलावा कुछ और करके जा सकता है. देयर इज़ नो प्लेस फॉर देम एंड दैट्स द रीज़न अब वो लोग आर्ट्स काउंसिल और लिटरेचर फेस्टिवल्स तक महदूद हो गए हैं और उनको देखने वाले चंद लोग हैं. और हम सब जो हैं वो तो रह कौन गया, रह गया ड्रामा. अब ये जो मीडियम है ये सिर्फ यूं ही नहीं है, ये अचानक मुझे इस बात का एहसास हुआ दैट जिम्मेदारी इस कदर सख्त आ गई है राइटर्स के ऊपर और मीडिया हाउसेस के ऊपर कि हमको ये समझ जाना चाहिए कि हमारी सोसाइटी ज़वाल पजीर हो चुकी है. द ओनली मीडियम विच कैन ब्रिंग अबाउट अ सोशल चेंज इज़ ड्रामा, बिकॉज इस तादाद में किसी चीज़ को नहीं देखा जाता. And we have the numbers. And you have the numbers and you give them the wrong message. खुदा न करे, and do not give them the solution. तुमको मालूम है कि अब मुझे ये एहसास हो रहा है कि ये जब कोई एक बच्ची कमेंट में ये लिखती है कि ये लाइफ लेसन है, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, तो मैं कहती हूँ कि ओ अलहम्दुलिल्लाह मेरी बात किसी बच्ची को समझ में आई. लेकिन ये सदका जारिया है और ये हम सबके लिए है. बिकॉज़ जब जैसे आपकी मर्ज़ी हो या कोई भी प्ले हो जिसके अंदर चाहे वो तुम्हारे कोई प्लेस हो जिसमें लड़कियां या लोग रिलेट करें उस तकलीफ़ से, उस ट्रॉमा से, तो खुश नहीं होना चाहिए कि वाह हमने ज़बरदस्त कंटेंट दिया, क्या बात है भाई तुम्हारे, ये तुमको तो अवार्ड मिलेगा. नहीं, तुम्हें ये सोचना चाहिए कि ओ भाई हमने इन सब को, ये सब रिलेट कर रहे हैं, इसलिए ये तो एक इमरजेंसी सिचुएशन है ना. जब 1 लाख आदमी एक साथ ज़िलज़िले में मर जाता है तो इमरजेंसी आ जाती है. आज 20 लाख से 25 लाख बच्चियां ये कह रही हैं कि मैं इससे गुज़र रही हूँ, इस ट्रॉमा से, इस अब्यूज़ से, इस मुसीबत से. ठीक है ना. और हम कह रहे हो ब्यूटीफुल TRP ज़बरदस्त, मज़ीद प्रोजेक्ट दे देते हैं राइटर को और भी फिशन फ़िल्म भी बहुत अच्छी करा फन. नहीं, बाकी सब बहुत परेशान हैं, हमको उसको एड्रेस करना चाहिए. हम सिर्फ एंटरटेनर नहीं हैं, ये सोशल चेंज हमारी ज़िम्मेदारी बन गया है, हमें पता ही नहीं है यार. हम तो खेल पेश करने वाली कठपुतलियाँ का तमाशा करने वाले लोग थे. साफ बात है, ये अचानक हमारी ज़िम्मेदारी हो गई है क्योंकि न्यूज़ चैनल तो रिपीट ही कर रहे हैं ना, वो तो कुछ भी नहीं कर रहे. सॉरी, बट वो तो जो हालत ज़ार है उसी का शिकवा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. किसके पास सोल्यूशन है? दानिश्वर गरीबों के लिए कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है. अदरवाइज़ वो हमें बहुत अपनी शायरी से और अपनी तकारीर से वो सब कुछ चंद मिनटों में दे के चले जाते हैं जो हम 6 महीने में अपने ऑडियंस को देते हैं. सही बात है, सही है. तो फिल्म्स एंड ड्रामास कैन ब्रिंग अबाउट अ सोशल चेंज. सोशल चेंज तो आ जाना चाहिए. इट्स अबाउट टाइम. हम अ वेरी गुड ड्रामा इंडस्ट्री नाउ. You have all worked very hard. We have to understand that behind the camera जो लोग बैठे हैं, जिनमें सिर्फ राइटर नहीं है, जिसमें पूरी कंटेंट टीम है, डायरेक्टर है, कि ड्रामा बनाने में टेक्निकल स्टाफ है. हाँ, बट मैं तो कंटेंट पे इसलिए अभी जोर दूंगी that content has to go through a lot of trouble. They read a lot of stuff and whatever, and then they help us make it एक अच्छी चीज़, एक ऐसा कोई प्रोडक्ट बना करके पेश करते हैं कि जो जिससे लोग मुझे समझ में नहीं आता कि जब हमारे लक्स स्टाइल अवार्ड्स या कोई भी अवार्ड्स होते हैं तो इनको कंटेंट टीम्स को अवार्ड देना चाहिए. It's a lot of stress after needing a lot of scripts, a lot of tragedies. It's not easy. And at the same time, सरमारी राइटर्स के साथ करना, राइटर्स को सही चलाना, उन पर मैं सही नाम कह रही हूँ. और मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रही कि ओ ये कंटेंट के तमाम लोग जो हैं इनसे
इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। बीच में अचानक लोग, जब मैं दुबई में थी तो मैं यहाँ पर अपना वन लाइनर भेजती थी। एक तो कोई राइटर्स डायरेक्टर्स होते थे, वो कहते थे वो रिजेक्ट हो गया। मैंने कहा ये आखिर मैं कर क्या रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं बहुत अच्छा ड्रामा देखे गई पीटीवी वगैरह को। फिर चूँकि लोग बच्चियाँ मुझे जानती नहीं थी, तो उन लोगों में से कोई पूरा एक परिवर्तन सा आ गया। एक ग्रुप ऑफ लड़कियाँ होती थी और उनसे हो करके फिर जाता था, और उन पर बहुत सारे लोग खफा भी हैं कि उन्होंने ये चीज़ को प्रमोट किया या वो चीज़ को प्रमोट किया। बट वो they were also cheaters. We were all going through a change and we were all learning together. बहुत कुछ मैं तुम्हें सिखाती होंगी, बहुत कुछ तुम मुझे सिखा देती होगी ना सानिया, कि नहीं आपा रियलिस्टिक हो जाए, ऐसे भी होता है दुनिया में। तुम मुझे बताते, तुमने पहले मुझे बताया हाँ मैं बहुत दूर रहती हूँ, मुझे आज पता चला वो दूर रहकर शहर में आना क्या चीज़ होती है, मुझे समझ में नहीं आता था जब आप दुनिया के किसी और कोने में रह रहे हो। सो ये तमाम चेंजेस और सोच में ये तब्दीली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। that suddenly I have realized that we're the only medium who can bring about the change, the slow change, and we need to give solutions to our people. लंबी तकरीर की मैं Appa, you remember the drama that we did on thalassemia? Oh yes, I know how. तो वो मेरी नन्ही, हाँ, ऐसा ही कुछ नाम था, हाँ. It was beautifully written, but it didn't do well as such. जो हम रेटिंग्स की बात करते हैं, रिलेट करने की या तो बात हो कि रिलेट करने के लिए क्यों नहीं आपा, सारे पेरेंट्स तो रिलेट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते जिनके बच्चे, हाँ, एंड काफ़ी ज़्यादा ट्रैजिक है उन माँ बाप के लिए जिनके बच्चे जो है वो थैलेसीमिया से गुजर रहे थे। हमारे पास एक राइटर भी है जिनकी बेटी है जो थैलेसीमिया मेजर है बच्ची, जिसका वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी होता है। तो आई हैव सीन हर इन पेन, आई हैव सीन हर क्राइंग। तो वो ऐसा नहीं है कि हम रिलेट नहीं कर सकते, फॉर मल्टीपल रीजन्स मे बी डिडंट डू वेल, बट स्क्रिप्ट वॉज ब्रिलियंट, इट वॉज ब्यूटिफुल, एंड यू आर वन ऑफ दोज फ्यू राइटर्स जो बहुत रिसर्च करके काम करती हैं, बहुत रिसर्च करती हैं, इसी वजह से डिले आता है। इसलिए यस, हाँ, यस, बात कहें तो पूरी कहें, चाहे कम लोग देखें, लेकिन हाँ पढ़ लिख कर अभी भी, जैसे मैंने किसी ने कहा आखिर वो किताब कब ख़त्म होगी जो आप पढ़ रही हैं हमारे इस वन लाइनर के लिए। अच्छा, वन लाइनर तुम्हें पता है ना मैं कितना लंबा लिखती हूँ, 20 पेजेस का। और अब तो वन लाइनर इज़ नॉट अ वन लाइनर, इट्स मोर ऑफ अफसाना। अफसाना होती है। Yes. जब तक मुझे खुद नहीं पता होता कि इन कैरेक्टर्स ने चलना फिरना शुरू कर दिया। वो कहानी नहीं होती है, वो मुकालमा होता है आपका। जो वन लाइनर है उसके अंदर भी डायलॉग्स और मज़ा आता है पढ़ के। शुक्रिया, वो तो मेरे अपने लिए होता है ना, एक बार वो कैरेक्टर्स बन जाते हैं फिर आई एम रेडी टू राइट। हर शख्स का अपना एक लिखने का स्टाइल होता है। अब डू यू थिंक कि कहानियाँ, जैसे अभी आपने भी कहा कि अगर 20-25 हज़ार लड़कियाँ मेरी कहानी से रिलेट कर रही हैं तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है, लेकिन हमें कहानियाँ शायद यही कहनी चाहिए जिससे लोग रिलेट कर सकते हैं, ताकि जब हम सोल्यूशन दें तो हम रियल लाइफ से सोल्यूशंस भी निकाल सकें। मेरा कहानियों की ज़रूरत नहीं होती, मतलब हमें ज़रूरत होती है सवालों की। हमें सवाल उठाना होता है, और जब हम सवाल उठाते हैं ना तो मज़ा आता है। बिकॉज़ कहानियाँ तो इससे भी ज़्यादा दर्दनाक कहानियाँ दुनिया में तैर रही हैं। इससे बड़ा जो आजकल जो कुछ पैलेस्टीन में हो रहा है उससे बड़ा सानहा क्या होगा। हाँ, बट हम जो राइटर्स हैं उनको ये समझ में आना चाहिए, कंटेंट को भी समझ में आना चाहिए दैट क्या ये कंटेंट जो मेरे पास आया है ये क्या सवाल उठा रहा है। इज़ इट जी कॉन्सेप्चुअल बात है कि नहीं।
मैं तुम लोगों को जब कहानियाँ कभी कभी देती थी तो कोई एक शेर होता था और वो मैं कभी कभी लिख देती थी कि ये पूरा एक शेर जो है ना, ये इस पूरे एपिसोड आई रिमेम्बर concept आई है। रिमेम्बर यस हाँ। पूरे एपिसोड के ऊपर एक शेर होता था, हम कहती थी मैं इसी के ऊपर पूरी इस पर पूरे एपिसोड होगी। तो खैर पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए जो हमको शेर सुनाया करते थे, वो लोग कहाँ चले गए जो शेर पढ़ा करते थे, क्योंकि वो जैसे है ना वो एक शेर अभी आँखें खुली तो धूप चमकती हुई मिली, मेरी तुलुए सुबह की अरमा कहाँ गए। आपको इंट्रोड्यूस किसने कराया था उस फसाद से? वो हमारी यूनिवर्सिटी में आए थे और उन्होंने कोई लेक्चर वगैरह दिया था उस वक्त, इन अ वे दैट उसने ज़रा अर्बेन कर दिया ड्रामे को। अर्बेन इस तरह से कि अर्बन जैसे मेरा ये वाला प्ले भी जैसे आपकी मर्जी इज़ अर्बेन राइट, अर्बन है, मैं अर्बन है, साथ साथ एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, मुझे इस क्लास को लिखने में मज़ा भी आता है Because you have an exposure. If you write something that you don't have an exposure to, तो फिर चीज़ें नहीं सही बन पाती हैं। हाँ आप शायद मिस रिप्रेजेंट करने लग जाते हैं चीज़ों। हाँ, मिस रिप्रेजेंट इस तरह से कर देते हैं ना कि मतलब ये क्या आपको ठीक है एक्सपोजर हर किसी के बस की चीज़ तो नहीं होती। लेकिन मैं इस क्लास को लिखती इसलिए भी हूँ, मुझे इस क्लास से थोड़ी शिकायत भी रहती है ना अगेंस्ट कैपिटलिज्म। हो बैड मैं मान को अपने, इसलिए मैं एक झगड़ा मेरा चलता रहता है जो तुमने मेरे हर प्लेस ही हाँ देखा होगा। हाँ वो मैं उस आई डोंट लेट गो ऑफ दैट झगड़ा। आई डू साउंड लाइक देम समटाइम्स, जो मेरी बेटी जैसे मुझसे कहते हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल उसकी जैसी ही यू डोंट लाइक हर ओके फाइन, अब मैं क्या करूँ, बट यस आई एम अगेंस्ट। आपा जब आप जो भी स्टोरीज या जो भी कैरेक्टर्स बना रही होती हैं, डू यू थिंक योर ओन पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट्स ऑन इट? हाँ, जैसे मैंने अभी इससे पहले कहा कि मैं ही क्रिएटिव हूँ, मैं ही क्रिएशन हूँ और मैं ही क्रिएशन भी हूँ। तो जब रसवाई आ रहा था तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर आप किधर हैं आप, तो मैंने कहा कि मेरे ख्याल में आई हैड टू बिकम एवरी वन। आई वॉज मैं ही फादर भी थी, मैं ही मिकाइल भी थी, मैं ही उसकी माँ भी थी, वो बच्ची रोमैस जो भी नाम था समीरा। सो हमको वो सब बनना पड़ता है। हम तो बहुत सारी लड़कियां हैं ना जो राइटर्स जो कह रही हैं अभी मैं बहुत रोई हूँ, क्योंकि आप लिखते लिखते इस कदर रोना तो ना ये भी शुरू हो जाता है जब हम उस कैरेक्टर में सिचुएशन ले जाओ जो है और ये सब और ये सारा मेरा किस्सा है, ये सब कुछ मुझ पे गुजरी है। मेरे बच्चे कहानी में थकी हारी जो लड़की थी वो शहज़ादी नहीं मैं थी। वो जादू का महल जो एक पल में जल के सहरा हो गया था वो मेरा घर था। वो जिनमें घिर गई थी गैर क्या सब मेरे अपने थे। वो सब कुछ मेरा किस्सा था, वो सब कुछ मुझ पे गुजरी थी। मेरे बच्चे कहानी में थकी हारी जो लड़की थी वो शहज़ादी नहीं मैं थी। ये ज़हरा निगाह की पोएम है, अच्छी बड़ी प्यारी सी पोएम है। सो हम जब लिखते हैं चाहे वो मैं लिखूँ या कोई साहब, हम हाँ जब तक हम एम्पथाइज़ नहीं करेंगे, चाहे वो मेरा पेन हो नहीं हो, मैं किसी और पेन के किसी और की दर्द के साथ वो दर्द मेरा मुश्तरक नहीं होगा, मैं उस दर्द को उतार नहीं सकूँगी। इसलिए बहुत सारी चीज़ें मेरे उससे दस्तरस से बाहर होती हैं। जैसे जो कुछ ज़फ़र मेरा आज लिख देते हैं वो उनकी अपनी मिट्टी के किस्से हैं। उनको आप उससे कहें वो सब आप लिखें, मैं नहीं लिख पाऊँगी शायद, या मुझे वहाँ वक्त गुजारना होगा, वो उनके पास नेचुरली आता है। तो मेरे साथ भी द थिंग इज दैट मैं ज़रा सा डीप मैं ज़रा हाँ उनकी स्किन में चली जाती हूँ, अपने कैरेक्टर्स की स्किन के अंदर जाती हूँ, फिर लिख पाती हूँ। अब ये तकलीफ तो नहीं होता ये पूरा प्रोसेस कि हर किसी का पेन
आपको फील करना उस कैरेक्टर को तो अंदर तक जानने के लिए, लिखने के लिए, और फिर उससे दोबारा बाहर निकलना, और फिर शायद हंसना, और फिर दोबारा रोना, और फिर दोबारा उस सिचुएशन में जाना? हाँ, शुरू में तो ऐसा होता था कि मैं एक ही स्टेट ऑफ माइंड में ही रहती थी। तो लॉट ऑफ टाइम्स तो मेरे हस्बैंड कहते थे कि ओ भाई मुझे लग रहा है बहुत ही ख़राब हीरो बनाया तुमने। और अभी बड़ी परेशानी है उसमें, वो गुस्सा शुरू हो गया इसका। लेकिन अब मैंने ख़ुद को बहुत कंट्रोल करना शुरू कर दिया। आई बिकम बट अब तो खैर बच्चे वगैरह माशाल्लाह बड़े हो गए, बाहर चले गए, तो मेरे पास अपना टाइम है, तो मैं इतना घर पर इतना असर नहीं पड़ता मोस्ट प्रॉब्लम। बट इट अफेक्ट्स मुझे तो सोसाइटी में जो कुछ आजकल हो रहा है उससे अफेक्टेड होता है राइटर। मेरे लिए दुबई, यहाँ से जाने से पहले मैं अपने शहर, अपने मुल्क, अपनी बच्चियों की स्किन में, मतलब आई कुड एम्पथाइज विद देम, अंडरस्टैंड देम, अंडरस्टैंड द सोसाइटी। लेकिन जब मैं दुबई गई तो मैं साफ बात बता रही हूँ, जब अगर कंटेंट राइटर्स, कंटेंट की बच्चियाँ मुझसे ये कहती थी कि लेकिन मतलब ऐसा नहीं होता, आप वो नहीं लिख रही हैं, मतलब वो शायद मैं गुर्बत नहीं लिख रही थी। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मसाइल थे जो We talked about it once कि तुम गुर्बत वाला, yes, yes. कि उन्होंने शायद एक्सपीरियंस नहीं की। अब्दुल्ला ने कहा शायद इसलिए भाई ये है प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, तो ना लिखवाओ इनसे, कुछ और ही लिखवाओ। क्योंकि बात सही कह रहे थे, मैं कोई और ही लाला लैंड में रह रही थी, कौन सी दुनिया थी। दुबई की दुनिया इज़ अ बबल। मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ कि मैं वापस आई। आई केम फेस टू फेस विद लाइफ। नाउ आई अंडरस्टैंड, ना मुझे समझ में आता है दैट जो आसपास जो बच्चियां हैं जिनके साथ मैं सांस ले रही हूँ, दे हैव बीन थ्रू सो मच एंड आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दैट। मैं किताबों की हद तक लिखाई नहीं होती, आपको ज़िंदगी गुजारना पड़ती है, एक्सपीरियंस करना पड़ता है। हाँ, मैं बहुत अच्छी लव स्टोरीज़ लिखती थी, वो नॉन इश्यूज़ को लिखती थी। अभी किसी राइटर ने मुझे कहा था, बहुत इंटरेस्टिंग बच्ची है वो, मैं उसका भी नाम इसलिए नहीं लूँगी, वो कहेगी आपने मेरे लिए ये कह दिया, हालांकि शी लव्स मी। शी सेड अरे तो आपके ड्रामे का क्या मसला है, आपके ड्रामा भाई, तो वही मसला होता ही नहीं, फिर भी वो मसला बन जाता। So it's But since you just mentioned that you write good love stories at the start, what about your love story? लव इज़ एक्चुअली वेरी इम्पॉर्टेंट हर शख्स की ज़िंदगी में। वो आपकी ज़िंदगी को एक आँच सी देता है, लेकिन वो ग्रो करता है। जो मोहब्बत, जिस मोहब्बत में ग्रोथ नहीं होती वो मोहब्बत नहीं होती। मेरे जैसे मेरे वजूद से वो मोहब्बत आगे बढ़ के मेरे घर तक आई, मेरे घर के आंगन से उसको बाहर भी जाना चाहिए, उसको इंक्लूड करना चाहिए। इश्क महदूद नहीं होता, कहानी एक नहीं होती, मोहब्बतों की बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। आपकी जो अपनी पर्सनालिटी है वो आपके बच्चों में कितनी है? आप नाक्स देखती हैं? हाँ, thank you for this question. I love my kids, but now I have begun to love all the other kids too. But मुझे ऐसा लगता है कि उन सब की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर थी। And मैंने अपने 3 बच्चे बड़े किए, मेरे भाइयों के बच्चे हैं, वो भी मेरे ही बच्चे हैं। सबका मेरा अक्स मेरे ख्याल में सब में है। सब लिखारी हैं। एक हैदर तो गाते हैं और वो डॉक्टर भी हैं और वो पोइट्री लिखते हैं अंग्रेज़ी में बहुत अच्छी। मेरी जो बड़ी बेटी लैला है वो बहुत अच्छा लिखती है। शी इज़ द वन जो मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक है, जो मेरे पास आई थी और उसने कहा था ये अच्छी बात नहीं है कि 20 लाख या 30 लाख या 1 करोड़ लोग लड़कियां कह रही हैं कि वो रिलेट कर रही हैं। ये कैलामिटी है बहुत बड़ी,
और आपको इसको भी एड्रेस करना होगा. And she asked these questions. ये लोग चूँकि इन्होंने ये लोग भी पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, तो इनकी ये भी काफ़ी सेंसिटिव हैं और मुझसे ज़रा सा आगे हैं मेरे ख़्याल में. मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये लोग बाकायदा लिखने से डरते क्यों हैं. मेरी तीसरी बेटी भी बिल्कुल वो ज़रा जंगजू है, वो लॉ पढ़ गई, लड़ाका है. हाँ, वो लड़ाका से मराती थी. शी इज़ स्ट्रॉन्ग हेडेड लाइक हर फादर एंड शी सेज द राइट थिंग. एंड बट शी इज़ अ पोइट्रेस, बहुत अच्छी, अभी पोइट्री बहुत अच्छी लिखती है. लेकिन ये लोग अपने इल्मी सफ़र को आगे बढ़ाएं और बढ़ाना चाहते हैं. और इनको तो खैर अपनी नानी के नक्श कदम पे चलना चाहिए, वो तो स्कॉलर थी. सो सिर्फ इनको नहीं, सब सारे ख़ानदान के बच्चों को और भी तमाम बच्चों को जो मेरे पाकिस्तान के बच्चे हैं, दे हैव अ राइट टू स्टडी. लाइक मेरा 2.5 करोड़ बच्चा मेरा स्कूल से बाहर है. मैंने एक बच्चे को अभी कहीं मैं कुछ जा रही थी तो वो उसके पैर में चप्पल नहीं थी तो मैंने उसको 1000 रुपये दे दिए. वो टू स्टूपिड एक्ट ऑफ फिलॉन्थ्रपी. मैंने उसको 1000 रुपये दे दिए. जब मैं बाहर उस दुकान से आई तो बाहर 6 या 8 बच्चे थे, उन सब ने अपनी चप्पलें उतारी हुई थी. और मेरे मियाँ को गुस्सा आया कि ये तुम क्या करती हो, जल्दी से. उन्होंने कहा कि आके गाड़ी में बैठो. और इनको तो मैंने सोचा कि इट वाज एक्चुअली इट इज़ हमें ये सोचना होगा. इट्स एक्चुअली सो सेल्फिश ऑफ अस दैट जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो करोड़ों अपने बच्चों की पढ़ाई पर लगा देते हैं एक बच्चे की. और मेरे इतने सारे बच्चे अचानक चप्पल उतारने पे मजबूर हो गए. वो भी तो मेरे ही बच्चे होंगे, या वो मेरे होते तो मैं क्या करती. हमें इस तरह सोचना होगा. कहीं और तो इनकलाब नहीं आ रहा, हमारी सोच में और सोसाइटी में आना बहुत ज़रूरी है. We can hope up. नहीं, it's not only hope. I think it's time to do it. We are in an emergency situation. हमें अपने वजूद से बाहर निकल कर सोचना होगा. बहुत देर हो गई है. आपने जैसे शुरू में बताया कि आप पोइट्री लिख करती थी, तो आपको अपनी पोइट्री की कुछ याद है जो आप सुनाएं? हाँ, अपने चलते चलते का OST मैंने लिखा था, चिठिना सानी ने गाया है. मैं तुम्हें बस एक शेर सुना देती हूँ. मुझे अपने शेर इतने याद नहीं है क्योंकि अब मैं पोइट्री सच इतनी लिख नहीं रही हूँ. मुझे लगता है कि प्रोज़ में ज़्यादा, जुमला ज़्यादा अच्छा, फिर मैं जल्दी आसान पसंद हो गई हूँ, सहल पसंद. हाँ, वो अपने प्यारों की जो फहरिस्त बनाई हमने, एक तेरा नाम ही हर नाम से पहले आया. थैंक यू आपा, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला और आप आई. लिखती रहो और सॉल्यूशंस देती रहे. आई एम सो हैप्पी टू बी हियर. आप लोगों का ये इनिशिएटिव बेहतरीन है. इसको मतलब ये इनिशिएटिव अब्दुल्ला और तुम ही ले सकते थे, बिकॉज तुम लोग सोचते हो, यू थिंक अबाउट द पीपल हु वर्क बिहाइंड द कैमरा. दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू. Thanks a lot for everything. Thank you. Thank you. So guys, it was Naila Ansari and I hope कि आप लोगों को हमारी बातें अच्छी लगी होंगी. Like, subscribe and share with your friends, family, whatever. Thank you.